हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 98 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने अध्याय 19 को कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज हम देखेंगे अध्याय 20, जिसमें हमारा टॉपिक है उत्तराखंड शौर्य परंपरा, खेल एवं पुरस्कार आदि। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुमाऊं रेजिमेंट की किस बटालियन को भारतीय सेना में वीरों में से वीर कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुमाऊं रेजिमेंट की किस बटालियन को भारतीय सेना में वीरों में से वीर कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13वीं एवं 15वीं बटालियन को क्या कहा जाता है? वीरों में से वीर। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं रेजिमेंट वह प्रथम रेजिमेंट है जिसे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कलर प्रदान किया था। तो कब प्रदान किया था? ये किया था 8 अप्रैल 1961 ईस्वी को। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1962 ईस्वी में चीन के साथ युद्ध में असाधारण शौर्य के लिए मेजर शैतान सिंह को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये किया गया था परमवीर चक्र से। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट का नाम निम्न में से कब मिला था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुमाऊं रेजिमेंट का नाम कब मिला था? ये मिला था 27 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी। कब मिला? 27 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र से सैनिकों को लेकर देश के विभिन्न भागों विभिन्न नामों से रेजिमेंटों का गठन बहुत पहले से ही किया जाता रहा है। किस सन में दक्षिण भारत में बरार के नवाब सलावत खां ने एलिसपुर ब्रिगेड नाम से गठित की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब किया? ये किया 1788 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान की कुमाऊं रेजिमेंट का बटालियन तो वर्तमान की कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन 2 जिसका गठन पूर्व में 1797 ईस्वी में किया गया था, तो किसका किया गया था? ये किया गया था हैदराबाद के निज़ाम ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस सन में अंग्रेज़ों ने प्रथम कुमाऊं राइफल्स की स्थापना की थी, जो आज कुमाऊं बटालियन 3 के नाम से जाना जाता है? तो कब की थी? ये की थी 1917 ईस्वी में। कब की थी? ऑप्शन नंबर ए, 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं रेजिमेंट ने भारतीय सेना को 3 सेनाध्यक्ष दिए, निम्न में से कौन एक नहीं है? तो इनमें से कुमाऊं रेजिमेंट ने भारतीय सेना को क्या दिए? 3 सेनाध्यक्ष दिए, इनमें से कौन एक नहीं है? जनरल एस.एम. श्री गणेश ये हैं, जनरल के.एस. मिथैया ये भी हैं, जनरल टी.एन. रैना ये भी हैं, जनरल वी.सी. रावत तो यानी कि जनरल विपिन चंद्र रावत ये किस रेजिमेंट से हैं? ये हैं गढ़वाल रेजिमेंट से। किससे हैं? गढ़वाल रेजिमेंट से। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कुमाऊं रेजिमेंट के किस सैनिक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस सैनिक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया कर्नल नरेंद्र कुमार को। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नल नरेंद्र कुमार को। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं रेजिमेंट पर निम्न में से कब डाक टिकट जारी किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुमाऊं रेजिमेंट पर कब डाक टिकट जारी किया गया था? तो ये किया गया था 1988 ईस्वी को। कब किया गया? 1988 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं रेजिमेंट की कौन सी बटालियन सर्वप्रथम सियाचिन पहुंची थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुमाऊं रेजिमेंट की कौन सी बटालियन थी जो सर्वप्रथम सियाचिन पहुंची थी? तो ये थी 19वीं बटालियन। ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, कारगिल युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट की कौन सी बटालियन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कारगिल युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट की कौन सी बटालियन ने महत्वपूर्ण निभाई थी? ये निभाई थी पहली बटालियन ने, ऑप्शन नंबर बी। किसने निभाई थी? पहली बटालियन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कब 39वीं गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन कर बर्मा में चीनियों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था? तो कब 39वीं गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन कर बर्मा में चीनियों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल रेजिमेंट के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। 1892 ईस्वी में इसे राइफल्स का खिताब मिला और इसका नाम प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल हो गया। सही है। 1901 ईस्वी में सेकेंड बटालियन 39 गढ़वाल राइफल का गठन हुआ था। ये भी सही है। 1921 में इसे रॉयल का खिताब मिला। ये भी सही है। अब इसका नाम बदलकर 41 रॉयल गढ़वाल राइफल हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल रेजिमेंट के संदर्भ में 39वीं गढ़वाल राइफल को निम्न में से कब 39वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स कहा जाने लगा? तो ये कब कहा जाने लगा? ये कहा जाने लगा 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल राइफल्स के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। 1922 ईस्वी में सैन्य पुनर्गठन कर 18 गढ़वाल राइफल बनी। सही है। 1945 से इसे रॉयल गढ़वाल राइफल्स कहा जाने लगा। ये भी सही है। इसकी कुल 54 बटालियनें हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसकी कुल कितनी बटालियनें हैं? ये हैं 19 बटालियनें। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम गढ़वाल राइफल्स कर दिया गया, तो ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल राइफल्स के संदर्भ में क्या गलत है? चलिए देखते हैं। वर्तमान में इसकी 19 बटालियन हैं। सही है। पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली इस रेजिमेंट के नहीं थे। ये गलत हो जाएगा। तो पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह इस बटालियन के, इस रेजिमेंट के थे, तो ये गलत हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स पर तिरंगा फहराने का गौरव इसी रेजिमेंट को प्राप्त है। ये भी सही है। अब तक इस रेजिमेंट को लगभग 459 वीरता पदक प्राप्त हो चुके हैं। ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। तो पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली क्या थे? इसी रेजिमेंट के थे। अगला क्वेश्चन, 1914 से 1918 में मध्य पूर्व एशिया में प्रथम विश्व युद्ध में वीरता के लिए निम्न में से किसे विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नायक दरबार सिंह नेगी को। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल रेजिमेंट के निम्न में से किसने 1909 से 10 में लेस्टॉन से मॉस्को तक की 4000 मील की यात्रा पैदल पूरी करने पर इन्हें मैकग्रेगर अलंकार से विभूषित किया गया था? तो लेफ्टिनेंट पीटी अर्थटन को, एक तो लेफ्टिनेंट पीटी अर्थटन को और दूसरे राइफलमैन ज्ञान सिंह फसरवाड़ को। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को। अगला क्वेश्चन, सैन्य छावनी तथा उनसे संबंधित क्षेत्र व संस्थानों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में छावनी दिए गए हैं और सूची सेकंड में क्षेत्र संस्थान। चलिए देखते हैं। अल्मोड़ा छावनी, तो अल्मोड़ा छावनी तृतीय गोरखा रेजिमेंट की स्थापना
रानीखेत छावनी, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय, लंढौर छावनी, 1836 में वॉलेंटियर कोर की स्थापना, लेस्टोन छावनी, दरबार सिंह संग्रहालय। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्न में से किस सैन्य छावनी में सेना का रेजिमेंट इंस्टीट्यूट स्थापित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंढौर छावनी में। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल रेजिमेंट के निम्न में से किसे मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस सम्मान प्रदान किया गया था? तो गढ़वाल रेजिमेंट के निम्न में से किसे मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस सम्मान प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को। अगला क्वेश्चन, 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध में गढ़वाल रेजिमेंट के किस सैनिक को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CN सिंह को। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल रेजिमेंट के संदर्भ में क्या गलत है? चलिए देखते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान सर्वाधिक सैनिक इसी के शहीद हुए थे, सही है। 26 जनवरी 2021 के मार्च में इसे स्वर्ण पदक मिला था, ये गलत हो जाएगा। इस रेजिमेंट का युद्ध घोष जय बद्री विशाल है, सही है। 2007 में इस रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 2003 ईस्वी में संयुक्त इंडो नेपाल पर्वतारोहण अभियान के तहत गढ़वाल रेजिमेंट के किस सैनिक ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किसने फहराया था? ये फहराया था जगत सिंह नेगी और कुंवर सिंह ने। जगत सिंह नेगी और कुंवर सिंह ने फहराया था। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों ने। अगला क्वेश्चन, कूट के आधार पर बताइए कि निम्न में से किसको परमवीर चक्र मिला है? चलिए देखते हैं, इनमें से किसको परमवीर चक्र मिला। एक तो मिला सोमनाथ शर्मा को और दूसरे किन्हें मिला? मेजर शैतान सिंह को। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों को। अगला क्वेश्चन, गोरखा रेजिमेंट के दूसरे बटालियन से गढ़वाल बटालियन का गठन कर तीसरी रेजिमेंट का नाम दिया गया। तो तीसरी बटालियन का नाम कब दिया गया? ये दिया गया 5 मई 1887 ईस्वी को। कब दिया गया? 5 मई 1887 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। खेल अकादमी देहरादून, सही है। राज्य स्तरीय स्टेडियम नई टिहरी, ये भी सही है। इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बागेश्वर, सही है। साहित्य खेल अकादमी 2014 काशीपुर, ये गलत हो जाएगा। साहित्य अकादमी खेल अकादमी कहाँ है? ये है टिहरी में। कहाँ है? टिहरी में, नई टिहरी में। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सैन्य छावनी क्षेत्र में एशिया के सर्वश्रेष्ठ म्यूजियमों में से एक स्थापित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंसडाउन छावनी में। अगला क्वेश्चन, रेजिमेंटल दुर्गा मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, सेंट मैरी चर्च तथा टिपिन टॉप का संबंध निम्न में से किस सैन्य छावनी क्षेत्र से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंसडाउन छावनी से। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता हैं। तो भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता कौन है? ये हैं बचेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? ये था चंद्र सिंह भंडारी। ऑप्शन नंबर बी, वीर चंद्र सिंह भंडारी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 ईस्वी से है। तो गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 ईस्वी से कहाँ है? यह है लैंसडाउन में। ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन, कौन गर्भभंजक नाम से प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो गर्भभंजक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये है माधव सिंह भंडारी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग औली परियोजना शुरू की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो औली परियोजना रज्जु मार्ग कब शुरू की गई? ये की गई 1983 में। कब की गई? 1983 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में व्यक्ति दिए गए हैं और सूची सेकंड में पुरस्कार। चलिए देखते हैं। CN सिंह, तो CN सिंह, महावीर चक्र, कर्नल नरेंद्र कुमार, पद्मश्री, राइफलमैन ज्ञान सिंह, तो राइफलमैन ज्ञान सिंह, मैकग्रेगर, दरबार सिंह नेगी, विक्टोरिया क्रॉस। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, गर्भभंजक नाम से प्रसिद्ध माधव सिंह भंडारी निम्न में से किस गढ़वाल राजा के सेनापति रहे थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये किस राजा के सेनापति रहे थे? ये रहे थे महिपति शाह के। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन थे? तो सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन थे? ये थे दरबार सिंह नेगी जी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी कौन हैं? ये हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न भारोत्तोलकों में से कौन सांसद थे? तो भारोत्तोलकों में से कौन सांसद थे इनमें से? ये थे केसी सिंह बाबा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? तो मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? ये है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में इमरजेंसी कमीशन में इनको भारतीय सेना में कैप्टन का पद मिला था। तो किन्हें मिला था? ये मिला था सूरवीर सिंह पवार को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। विपिन चंद्र जोशी भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे थे, सही है। देवेंद्र जोशी भारतीय नौसेना के अध्यक्ष रहे, ये भी सही है। मोहन चंद्र शर्मा दिल्ली पुलिस के विशेष शाखा के पुलिस निरीक्षक, ये भी सही है। और गजेंद्र सिंह वायुसेना के अध्यक्ष, ये गलत हो जाएगा। तो वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं वर्तमान में अमरप्रीत। कौन है? अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन 19 दिसंबर 2008 को दिल्ली में जामिया नगर के बाटला हाउस में आतंकवादियों के खिलाफ शहीद हुए थे, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रपति पदक मिला था? तो कौन थे? ये थे मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध है? तो हर्षवंती बिष्ट का संबंध किससे है? यह है पर्वतारोहण। ऑप्शन नंबर ए, पर्वतारोहण से। अगला क्वेश्चन, बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतह किया था? तो बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर कब फतह किया था? ये किया था 24 मई 1984 को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उत्तराखंड राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता कौन है? ये हैं गोविंद वल्लभ पंत जी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि हैं? एकमात्र नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि कौन है? ये है सुमित्रानंदन पंत। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कब मिला? ये मिला 1968 ईस्वी में। और किसके लिए मिला? ये मिला चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। तो 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कब किया गया? ये किया गया 1968 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर टी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है? तो इनमें से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित इनमें से कौन कौन है? चंडी प्रसाद जी भट्ट हैं, तो इनको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, और दीप जोशी को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर टी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।